रायगढ़ शहर में इन दिनों अवैध कब्जे का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि ज़मीन मालिक स्वयं सामने आने से बचते रहते हैं और कहीं न कहीं इस ज़मीन पर कब्जे के लिए किसी अन्य व्यक्ति को ठेका देकर कब्जा करवाते हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह होती है कि मौके पर ना तो मालिक रहता है, ना तो ज़मीन से संबंधित कोई व्यक्ति मौजूद रहता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर, जिन्हें जानकारी ही नहीं होती कि यह ज़मीन किसकी है और आखिर क्यों निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ठेकेदार होते हैं और ठेके में मजदूरी करते हैं। हम ऐसा ही एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं जो कि मिट्ठू मुड़ा पर स्थित है। एक तरफ सावित्री नगर है, दूसरी तरफ बेनीकुंज है। जी हाँ, यह वही बेनीकुंज है जहाँ रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी जी का निवास है और चुनाव से पहले यहीं से पूरे चुनाव का संचालन किया जाता रहा है। अब देखा जा रहा है कि यह ज़मीन पर बाउंड्री वाल किया जा रहा है, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि इस ज़मीन पर बाउंड्री मध्य प्रदेश से आए मज़दूरों के द्वारा कराया जा रहा है। जब हम पूछने गए कि आखिर यह मज़दूर कहाँ से आए हैं और कैसे निर्माण करा जा रहा है, तब इन मज़दूरों का कहना था कि हम एमपी से आए हैं और यहाँ पर सिर्फ हमें बाउंड्री वाल करने का ठेका मिला है। दिखा दें कि इस ज़मीन पर कई पेड़ भी हैं जिन्हें बेतहाशा काट दिया गया है। यह वही पेड़ है जो हमें शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। देखते हैं मज़दूर क्या कहते हैं। ये का बनत है भैया, का बनत है? हाँ भैया, का बनत है यार? बस बाउंड्री बस कर रहे भैया। ऐसे? हाँ। किसका है ये? तो मनीष भैया करवा रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लंबा चौड़ा ज़मीन है यार। तो पूरा वहाँ तक है? नहीं है, अभी बताया नहीं, काम रुकवा दिए हैं, बंद करवा दिए। क्यों? पता नहीं। तो कहाँ से हो आप लोग? एमपी। एमपी? कहाँ है एमपी में? छिंदवाड़ा जिला। ओके, तो यहाँ कैसे अचानक पहुँच गए छत्तीसगढ़ जी? बिलासपुर में सेट है ना हमारा। अच्छा, तो ये ठेका में हुआ है मतलब? तो आगे तो नाला है शायद हो। हाँ उधर है ना। तो नाला को भी कब्जा कर दे रहे हैं मतलब? पता नहीं, अब अपने को जानकारी नहीं है जी। नाला को तो छोड़ता है यार भाई, पानी बरसात का भी काल कुछ हुआ, पता चला बह गया। अब हम इस ज़मीन की वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराना चाहते हैं। यह ज़मीन के बगल में नाला है जो मिट्ठू मुड़ा के तालाब का निस्तारी तालाब है। इसका पानी इसी मार्ग से जाता है और बारिश के दिनों में यह नाला प्राकृतिक है, इससे ही पानी होकर अन्य रास्ते होते हुए तालाब या नदी तक पहुंचता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस नाले पर अवैध निर्माण कर दिया जाएगा तो यह पानी आखिर कहां जाएगा? क्या कॉलोनाइज़र या कहें ज़मीन को कब्जा करने वाले लोग प्राकृतिक नाले को भी चपेट में ले लेंगे? इस पर जिला प्रशासन आखिर सख्त क्यों नहीं है? हम दिखा सकते हैं कि यह प्राकृतिक नाला है जिसका लंबाई और चौड़ाई काफ़ी लंबा था, लेकिन उसे इस बाउंड्री वाल के द्वारा कहीं ना कहीं कब्जा करने की एक परंपरा जो है रायगढ़ में, क्योंकि भूमाफिया इतने सक्रिय हैं कि यहाँ तो पट्टे की ज़मीन भी कब्जा हो जाती है, लेकिन यह तो नाला है जो प्राकृतिक है। इस पर ना तो कोई बोलने वाला है, ना ही कोई सुनने वाला है। देखा जा सकता है कि यह प्राकृतिक नाले के बगल में ही बाउंड्री वाल किया जा रहा है। यह बाउंड्री वाल कहीं न कहीं आने वाले दिनों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी यहाँ रायगढ़ में रहने वाले लोगों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि कॉलोनाइज़र कॉलोनी बना के अन्य लोगों को बेच तो देगा, लेकिन अगर कल के समय में किसी विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो कहीं न कहीं वह क्रेता ही फंसेगा जिसने वहाँ पर ज़मीन को क्रय किया है। लेकिन कॉलोनाइज़र कहीं न कहीं चांदी काटते नजर आएंगे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जेब भरने के बाद 9-2-11 हो जाते हैं। इस निर्माणाधीन कॉलोनी के संबंध में जब हमने रायगढ़ तहसीलदार डनसेना जी से बात की तो उन्हें शायद इस कॉलोनी की किसी प्रकार की जानकारी ही नहीं थी। सवाल अब यह उठता है कि क्या बिना किसी नापजोक के, बिना किसी मौके मुआयने के कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा है? क्योंकि कॉलोनाइज़र कभी भी मौके में ज़मीन कितनी है, किसकी है और कब कब है, इसकी जांच नहीं करवाते हैं।
क्योंकि मौके पर अगर पटवारी पहुंचेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि इसके बीच में किनकी ज़मीन आ रही है, ऐसे में आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी हो जाएगी और कहीं ना कहीं कॉलोनाइज़र अपने मंसूबे पर नाकाम हो जाएगा। इस लिहाज से पटवारियों से मिलीभगत करके कॉलोनाइज़र अपने मंसूबे को अंजाम देते हैं। बहरहाल इस अवैध निर्माण की जानकारी तहसीलदार को सुबह 10 बजे दी गई थी, लेकिन अभी 3 बजने वाले हैं। अब तक किसी प्रकार की जानकारी और ना ही मौके पर पटवारी की उपस्थिति है। इससे कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि शासकीय अधिकारियों की भी मिलीभगत इस पर जरूर होगी, क्योंकि इस पर निर्माण जो कराया जा रहा है वह अब तक बिना सीमांकन के कराया जा रहा है और बिना सीमांकन के किसी भी बाउंड्री वाल या कहें कॉलोनी का निर्माण कराना अपने आप में गैरकानूनी समझा जाता है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस समाचार के चलने के बाद इस कॉलोनी के निर्माण पर विराम लगता है या फिर दबंगई के साथ कॉलोनी का निर्माण होता है।